Hello everyone, welcome to Itakshara classes. Today we are going to begin with the discussion of previous year questions of NDA. So it was highly requested by some of the students कि इंग्लिश का जो मतलब GAT सेक्शन था उसका डिस्कशन किया जाए. तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 से. इसमें हम फर्स्ट 30 क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करेंगे विच कंप्राइजेज योर फिल इन द ब्लैंक्स, स्पॉटिंग एरर्स एंड सिनोनिम्स. बाकी जो चीज़ें हैं द रिमेनिंग 20 क्वेश्चंस दे विल बी शेयर्ड शॉर्टली इन द पार्ट 2 ऑफ द वीडियो. राइट, चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं. आपको कोई डिफिकल्टी होगी, प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट सेक्शन में लिखते रहिए, अदरवाइज आप भी मेरे साथ साथ इनको सॉल्व करते रहिए. ठीक है, चलो. तो फिल इन द ब्लैंक से पहले, एज द साउथ वेस्ट मानसून डैश थ्रू मोस्ट ऑफ द जुलाई, फ्लैश फ्लड्स कॉज्ड बाय द वाटर्स ऑफ द नर्मदा हिट जबलपुर टाउन. अब देखिए साउथ वेस्ट मानसून है तो हम एलिमिनेट करते हैं. सबसे पहले मानसून ऑक्यूपाई नहीं कर सकता, ड्राई तो बिल्कुल नहीं कर सकता. फ्लरिश का मतलब उगना होता है. ठीक है, तो अगर आपको इसका आंसर नहीं भी पता था, विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन इट कुड हैव इजीली बीन सॉल्व. बाकी जिनको रीडिंग की हैबिट होगी शायद उनको ये पता होगा कि मानसून ऑलवेज लैशेस. राइट, सो द आंसर इज ए. राइट, नेक्स्ट, given the scale of the challenges that dash us today, our company proposes more viable plans for sustainability. तो चैलेंज हमेशा आपको क्या करता है, आपके सामने होता है. राइट, तो कभी चैलेंजेस दे विल नेवर सपोर्ट यू और कन्विंस यू, दे विल ऑलवेज बी अगेंस्ट यू. ठीक है, तभी तो वो चैलेंज है, बिकॉज इट इज नॉट लाइक यू एंड चैलेंज आर नॉट ऑन द सेम पेज. राइट, इट्स ऑलवेज अगेंस्ट यू. अब मेरे पास 2 वर्ड्स हैं जो इसको फिट बैठते हैं इस ब्लैंक में, विच इज़ कन्फ्लिक्ट एंड कन्फ्रंट्स. दोनों का वर्ब फॉर्म डिफरेंट है. लेट्स सी व्हाट सूट्स बेटर. गिवन द स्केल ऑफ द चैलेंजेस दैट डैश अस, स्केल ऑफ द चैलेंजेस दैट कन्फ्लिक्ट अस और कन्फ्रंट्स अस. हमारा सब्जेक्ट है स्केल, सिंगुलर, तो एस लगा होना चाहिए. तो हमारा आंसर ऑटोमेटिकली क्या बन जाता है, कन्फ्रंट्स. वेरी इजी. देख के इस बार सबको लगा था इंडिया का पेपर बहुत डिफिकल्ट था. अगर आपने थॉरली स्टडी किया होता, वुड नॉट हैव बीन डिफिकल्ट. इट इज़ अ रियली टफ कोर्स. आई एम जस्ट वरीड दैट आई वोंट बी एबल टू गो द रूट, द फार, नो द वे. द आंसर इज डिस्टेंस. मैं इतना रास्ता जो है वो नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी. द डैश ऑफ द एडवांसमेंट मेड इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इन इंडिया हैज़ बीन रिमार्केबल. तरक्की जो होती है एक कैसे करी जाती है, एक एंड तक करी जाती है. राइट, सिंटैक्स मतलब उसका कोई लेना देना ही नहीं है. कभी हम डिस्टेंस ऑफ द एडवांसमेंट कि कितना दूर चली गई एडवांसमेंट नहीं, कॉन्टेक्स्ट भी नहीं, किस हद तक जो तरक्की हुई है वो किस हद तक हुई है, तो उसका इंग्लिश वर्ड इज एक्सटेंट. राइट, सो इसीलिए यहाँ आंसर क्या होगा हमारा, ए. कॉन्टेक्स्ट मतलब एडवांसमेंट की किस बारे में हम बात कर रहे हैं, मतलब उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, उसका कोई लेना देना ही नहीं है सेंटेंस से. सो ऑटोमेटिकली तीनों ऑप्शन जो है वो कैंसिल आउट हो जाते हैं. दिस एसे, इस बार क्या था, पेपर ने एक जो मतलब ट्रिकी चीज़ आपके साथ करी है कि बहुत लेंदी स्टेटमेंट्स आपको दिए, सो दैट आपका दिमाग जो है वो कंफ्यूज हो जाए उनको पढ़ने में. बट आपको इतना घबराना नहीं है जब इस तरीके का कैच आपके सामने मतलब दिया जाए. You just have to follow the rules, follow the tricks, that's all. You don't have to be confused by just looking at the paper that it's lengthy, how am I going to solve it. No, just read it twice if it's like difficult and you'll be done. Eliminate करिए जितने options आप eliminate कर सकते हैं. ठीक है, now see, this essay dash and examines various systems for water appropriation and agricultural practices adapted by society in the arid conditions of Rajasthan. क्या कहता है वो essay जो है वो क्या करेगा, आपको confuse करेगा, enhance करेगा, चलिए हो सकता है कंट्रोल करेगा. जब वो कह रहे हैं एंड एग्जामिन्स, मतलब जो ऐसे है उसका काम क्या है कि वो उसकी डिटेल में जाके सर्च कर रहा है. तो एनहांस का मतलब तो ख़त्म ही हो गया. एनहांस मतलब किसी चीज़ को बेहतर बनाना. एक ऐसे आर्टिकल, न्यूज़पेपर, रिपोर्ट, इसका काम क्या होता है, चीज़ों के बारे में खोजबीन करना. राइट, सो व्हाट इज़ द आंसर, द आंसर इज एक्सप्लोर्स. सो सिंपल. India has been able to successfully dash its population through family planning program. अब अपनी पॉपुलेशन को क्या हम इस्टेब्लिश करते हैं, स्ट्रैटिफाई मतलब अलग अलग लेयर्स में करना किसी चीज़ को. स्टेरिलाइज नहीं करते. स्टेरिलाइज का मतलब होता है इनफर्टाइल, पॉपुलेशन इनफर्टाइल नहीं करेंगे हम. क्या करेंगे, उसको स्टेबलाइज यानी उसको स्टेबल रखेंगे ताकि वो एक जितनी ही रहे, बड़े या कम ना हो. राइट,
अडोलेसेंस इज द डैश वेर इन अ चाइल्ड एंटर्स अडल्टहुड। ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, क्योंकि बहुतों को लग रहा था यहाँ पे शायद ये तो कट ही हो रहे हैं, यहाँ बहुतों को लगा था कि यहाँ पे शायद पीरियड होगा आंसर। तो देखिए हम कह रहे हैं कि एक ये है हमारा चाइल्डहुड, ठीक है, ये अडल्टहुड। चाइल्डहुड का अपना एक पीरियड है, अडल्टहुड का अपना एक पीरियड है, और यहाँ से यहाँ जाने के लिए हम किसको क्रॉस करते हैं? अडोलेसेंस को, राइट। तो अडोलेसेंस इज द position where a child enters adulthood, condition where child enters adulthood, threshold where child enters adulthood, या period. The answer should be period only. ठीक है जी। Next, the British who ruled India for 200 years were here to dash. Spoil करने के लिए, spoil is not the correct word. Implore का मतलब होता है request. ड्रिल नहीं करेंगे। देखो तीनों वर्ड्स का मतलब यही है कि खराब करना किसी चीज़ को, बट आप देखो कि फिट बैठ रहा है कि नहीं। एक्सप्लॉइट करने आए थे वो। ड्रेन ऑफ वेल्थ पढ़ा है ना सबने। एंडेंजर्ड स्पीशीज, अब जहाँ एंडेंजर्ड स्पीशीज, प्लांट्स, एनिमल्स ये आ जाते हैं, दिमाग अपने आप भागता है कि भाई एक्सटिंक्ट होने वाले हैं वो। कंप्लीशन, कॉम्प्लिकेशन, मैंने सेंटेंस पढ़ा भी नहीं और मेरा आंसर बी है। देखते हैं अब पढ़ के कि है भी या नहीं। एंडेंजर्ड स्पीशीज हैव 50% और ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या हो जाएंगे जो स्पीशीज अभी एंडेंजर है वो क्या खत्म हो जाएगा आगे जाके। तो एक्सटिंक्शन कि 5 साल में या 2 और जनरेशन बाद वो खत्म है, एक्सटिंक्ट है। द फर्स्ट लॉ ऑफ thermodynamics states that whereas energy can be dashed from one form into another, it cannot be created or destroyed। अभी आपके साइंस के देखो लॉजिक्स यहाँ लग रहे हैं, मतलब एनर्जी क्रिएट, डिस्ट्रॉय। थर्मोडायनेमिक्स देखते हैं मैं ना, एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जा सकती है, तो उसको ख़त्म नहीं कर सकते। सबसे सिंपल था ये। इसी के साथ हमारा जो है स्पॉटिंग एरर स्टार्ट होता है और हमारा फिल इन द ब्लैंक सब खत्म हो गया। लेट्स सी, ब्रेड, बटर एंड जैम कॉमन ब्रेकफास्ट आइटम्स। यहाँ पे हमारे पास नाउन्स तो दे दिए, ये ठीक है, ये भी बता दिया कि कॉमन है, पर है क्या? नाउन के बाद एडजेक्टिव आ गया, सीधा वर्ब तो दिया ही नहीं। तो हमारा वर्ब कहाँ है? इज, एम, आर कुछ तो लगाते। ब्रेड, बटर एंड जैम आर कॉमन ब्रेकफास्ट आइटम्स। तो हमारा जो एरर है वो कहाँ पे है? बी में। क्लियर है? $10,000 इज, बहुतों को लगा हुआ ये गलत है, ए में एरर है। नहीं, $10,000 इज हमें पता है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में पढ़ा था कि जब भी हमारे पास कोई भी यूनिट, मेजरमेंट, डिस्टेंस हो, वो हमेशा किस में रहती है? सिंगुलर में। ठीक है। द प्राइज मनी बीइंग ऑफर्ड बाय द गेम शो होस्ट्स। ए में कोई दिक्कत नहीं है, सी में कोई दिक्कत नहीं है। प्राइज मनी विच इज बीइंग ऑफर्ड, ये तो लगाया ही नहीं। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं 365। ए में कोई गलती नहीं हो सकती, नंबर दिया हुआ है। क्रिएट अप द नंबर ऑफ डेज इन अ कैलेंडर ईयर। पहली बात तो क्रिएट अप गलत है यहाँ पे, क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया यूनिट्स, मेजरमेंट्स, डिस्टेंसेस सिंगुलर, तो वर्ब भी सिंगुलर। यहाँ पे लगेगा मेक्स अप। क्रिएट्स भी लगाना है तो एस लगाना ज़रूरी है, खाली नहीं लगेगा, इसलिए एरर हमारा कहाँ पर है? बी में। बहुत सिंपल। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वूल फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन एनिमल इज कॉल्ड शेयरिंग। बांटना नहीं, इस प्रोसेस को हम शेयरिंग नहीं कहते, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? शेयरिंग। ये देखिए वर्ड्स का गलत उपयोग, तो इसलिए एरर कहाँ है? सी में। बाकी सब करेक्ट है। मेनी पीपल केम, ठीक है कोई बात नहीं, फ्रॉम फार अवे प्लेसेस टू प्रेड एट द टेम्पल ऑन द ऑस्पिशियस डे। टू प्रेड, अगर आप वर्ब्स आपको याद होंगे तो हमने डिस्कस किया था कि कैसे जेरेंट, इन्फिनिटिव, पार्टिसिपल, ये 3 चीज़ें हैं। इन्फिनिटिव क्या कहता है? 2 + V1 ऑलवेज। तो यहाँ पे टू प्रेड लिखा हुआ है, 2 + V2, तो गलत है। तो एरर हमारा कहाँ है? बी में। फ्रॉम फार अवे प्लेसेस टू प्रे,
राइट। एरर हमारा कहाँ है, बी में। ये कंफ्यूजिंग था काफ़ी ज़्यादा। आफ्टर रीडिंग फॉरवर्ड, और फॉरवर्ड होता है बुक से पहले, कोई भी बुक आप पढ़ते हो, नॉवल पढ़ते हो, उसके जो फर्स्ट पेज होता है वहाँ पे काफ़ी चीज़ें एक्नॉलेज की जाती हैं। उसके साथ हमेशा क्या लगाया था, ये एक बस कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कुछ समझाने जैसा नहीं है। यहाँ पे फॉरवर्ड के साथ हमेशा टू आता है। एरर कहाँ है हमारा, ए। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। दिस इज जस्ट अ रूल दैट यू नीड टू रिमेंबर। ठीक है, आफ्टर रीडिंग फॉरवर्ड टू द बुक, द गाइडेंस फ्रॉम द मेंटर्स and teachers facilitated the smooth conduction of elections. C. The principal of our school felicitated the students in the prize distribution ceremony. ठीक है, कोई गलती नहीं है इसमें, बिल्कुल करेक्ट है, डी है आंसर। If you were to come to Chennai to settle down, it will be the best possible decision. ये है हमारा कंडीशनल सेंटेंस। अगर आपने पढ़े हैं कंडीशनल सेंटेंस टाइप 2, हाइपोथेटिकल, अगर तुम चेन्नई आए, तो यहाँ देख लीजिए सिंपल पास्ट लगा है। दूसरे में क्या होना चाहिए, मॉडल ऑक्सिलरी प्लस V1। ठीक है, पर पास्ट में यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरी भी तो पास्ट का ही लगना चाहिए, वुड लगना चाहिए। एरर कहाँ है, सी में। दे हैड प्रॉमिस टू डिलीवर्ड, अब देखो अगेन सेम प्रॉब्लम, 2 + V1 ऑलवेज होता है, इन्होंने V2 लगा दिया, तो यहाँ एरर कहाँ है, ए में। यहाँ पे क्या आना चाहिए, टू डिलीवर 2 + V1। क्लियर है। इसी के साथ हमारे स्पॉटिंग एरर्स जो है वो खत्म होते हैं। अब बात करते हैं सिनोनिम्स की, यानी सेम वर्ड, सिमिलर मीनिंग वर्ड्स की। ही इज ऑलवेज कैप्शियस। देखिए कैप्शियस का मतलब होता है जो हमेशा किसी को क्रिटिसाइज करता है, जो हमेशा दूसरों के काम में मीन मेक निकाले, गलतियां निकाले, फॉल्ट फाइंडिंग। जोवियल कौन होता है, जोवियल इज अ वेरी जॉली पर्सन, फनी पर्सन। ठीक है जी। नेक्स्ट, जियोमोर्फोलॉजिस्ट सर्टेन, मतलब उसको वो सर्टेन करते हैं, श्योर करते हैं, सेवरल वंडरफुल फैक्ट्स अबाउट आवर अर्थ। ओमिट का मतलब डिलीट कर देना, इंक्रीज कर देना, बढ़ाते थोड़ी है वो फैक्ट, वो वेरीफाई करते हैं। ठीक है, असर्टेन मीन्स वेरीफाई। द कर्नल ऑर्डर्ड द सोल्जर्स टू मीट हिम इन द कमिशनरी। द कमिशनरी इज एन ऑफिशियल वर्ड फॉर कैंटीन और मेस, इसमें भी आप कुछ नहीं कर सकते। इस तरह एक और वर्ड आपको देती हूँ, कियोस्क, इसका भी मीनिंग मुझे ढूंढ के बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ये भी एक प्रीवियस ईयर पेपर में आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, डॉक्टर डिसमेंबर्ड द पेशेंट्स फिंगर्स फर्स्ट एंड देन क्योर्ड द एलिमेंट। एलिमेंट यानी कोई भी बीमारी या दर्द, डिसमेंबर कर दी उंगली, तो इसका मतलब क्या हुआ, अलग कर दी, राइट। क्या आपको समझ के, सेंटेंस पढ़ के ही समझ आना चाहिए। तो स्टिच तो ऑपोजिट हो गया, प्लास्टर भी ऑपोजिट हो गया, स्प्लिंटर भी नहीं, बचा गया डाइसेक्ट। वाई में पढ़ा ना, डाइसेक्शन ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, तो डाइसेक्ट इज द आंसर, अलग करना। मिस्टर कुमार वर्क्स एज अ बर्सर इन द स्पोर्ट्स अकेडमी, ये भी एक बहुत टेक्निकल जो है वो टर्म है। अकाउंटेंट, बर्सरी इज ऑल्सो एन अकाउंटेंसी, तो आंसर वुड बी बी। आंसर क्या है हमारा यहाँ पे, बर्सर का मतलब होता है अकाउंटेंट। इस बार बहुत टेक्निकल थी वोकैबुलरी। हिज इंटेंशंस आर इंसीडियस, उसके इंटेंशंस जो है वो बड़े पायस, पायस यानी शुद्ध, नाइव मतलब इनोसेंट, डिसीटफुल यानी धोखेबाज, तो उसके इंटेंशंस बड़े खराब हैं, इसलिए आंसर क्या है हमारा, डिसीटफुल। इंसीडियस का मतलब होता है डिसीटफुल। Respect for each other, for other human beings is intrinsic to the teachings of all religions. हर इंसान की रिस्पेक्ट करना ये हर रिलीजन में क्या होता है। अब आप ध्यान से सुनो इस चीज़ को। इनकंसिस्टेंट हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, क्योंकि सब सिखाते हैं। पेरिफेरल मतलब किनारे पे, रिलीजन के बेसिक सेंट्रल यही होता है कि आप सबकी रिस्पेक्ट करो, ये भी गलत है। एग्जिस्टेंशियल का कोई लेना देना नहीं है। इनहेरेंट मतलब जो हर एक में अंदर से पहले से है, so this is the answer, inbuilt. He completed the onerous task with relative case. Onerous is burdensome. अगर आपने 50 वर्ड्स वोकैबुलरी वाली देखी है तो उसमें ये वर्ड आपको मिलेगा burdensome. आंसर क्या है, डी, wearing. मैंने बताया था आपको, एक होता है weary
और एक होता है वेरी। देखिए इस वेरी का मतलब है कि आप जो है अपना टास्क मतलब अवेयर रहिए, बी केयरफुल। और इस वेरी का क्या मतलब होता है, थक जाना। एल्फ्रेड वॉज अ पोटेंटेट ड्यूरिंग द मिडल एजेस। ये अगेन बहुत टेक्निकल वर्ड है। पोटेंटेट का मतलब इसमें बहुत पोटेंशियल हो, जो कहीं का राजा हो। तो आंसर क्या है हमारा ए, विच इज अ मोनार्क। एंड लास्ट वन, आई अबैंडन द टास्क ड्यू टू इंडोलेंस। ये 50 वर्ड्स में है वोकैबलरी में, वहाँ मैंने और बेटर तरीके से एक्सप्लेन किया है इसको। इंडोलेंस का मतलब इसको जो इनएक्टिव हो, ठीक है। तो इनएक्टिव होना मतलब लेजी होना, लेजी होने का मतलब बी इज द आंसर, ठीक है जी। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ एनडीए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन। ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे, अभी हमें सिर्फ आंसर्स ढूंढने कि क्या क्या हो सकता है और आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीबडी। वेरी सून आई विल बी बैक विद द पार्ट 2 ऑफ द सेम प्रीवियस ईयर पेपर, and then we'll be discussing even further, right? Thank you everyone and good luck.